रविंद्रनाथ मर रहे थे। एक मित्र आया और उसने कहा कि धन्यभागी हो तुमने तो 6000 गीत लिखे, तुम्हें तो तृप्त हो जाना चाहिए, फुलफिल। इतने गीत किसी एक आदमी ने नहीं गाए। रविंद्रनाथ ने आँख खोली और कहा कि बंद करो ये बातचीत, मैं तो परमात्मा से और कुछ कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जो गीत मैं गाना चाहता था अब तक वो गीत मैं गा नहीं पाया। उसी गीत के गाने की कोशिश में 6000 गीत लिखे जा चुके हैं, लेकिन जो गीत मैं गाना चाहता था वो अब भी अनगाया, अनसंग अभी भी मेरे भीतर पड़ा है। ये 6000 अस्थल चेष्टाएँ हैं, 6000 फेल्यूर्स, 6000 बार कोशिश कर चुका। जो कहना था वो अभी भी अनकहा है। परमात्मा से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि अभी तो मैं साज ही बैठा पाया था, अभी गाया कहाँ। और ये तो जाने का वक्त आ गया। ये तो ठोक पीट के अभी साज ही बैठा पाया था, अभी गाया कहाँ था। अब कहीं लगता था कि गाने के करीब आ रहा हूँ कि ये जाने का वक्त आ गया। कबीर से पूछे, नानक से पूछे, मीरा से पूछे, किसी से भी पूछे, वो एक ही बात कहेंगे कि जो हम कहना चाहता था, जो हमें कहना था वो हम कह नहीं पाए, वो अनकहा रह गया। बड़े आश्चर्य की बात है। फिर भी कहा तो है, कबीर ने कहा तो है, मीरा गाई तो, और जो कहना था वो अनकहा रह गया। बात क्या है? बात ये है, और बात ठीक ऐसी ही है जैसे आप देखें सुबह सूरज को उगते, पक्षियों को गीत गाते, वृक्षों को खिलते फूलते। फिर आप घर जाएं, फिर आपसे पूछे, थोड़ा वर्णन करें, थोड़ा बताएं कैसा था सूरज। आप कहेंगे, बहुत कुछ कहेंगे। फिर बाद में आप पाएंगे कि जो भी आपने कहा वो एक धुंधली तस्वीर भी नहीं जो आपने देखा, क्योंकि जो आपने कहा उसमें सूरज की थोड़ी सी भी गर्मी नहीं होगी, उसमें पक्षियों के गीतों का संगीत नहीं होगा, उसमें हरियाली भी नहीं होगी सुबह की, उसमें सुबह की ठंडी ताजगी भी नहीं होगी, उसमें फूलों के खिलने का आनंद भाव भी नहीं होगा। वो जो सुबह की समष्टि थी, वो जो सुबह की समाधि अवस्था थी प्रकृति की, जो सुबह का ध्यान मगन रूप था, वो कहीं भी नहीं होगा। और जब आप वर्णन करके चुक चुके होंगे तो आप कहेंगे, मैंने कहा तो ज़रूर, लेकिन जो मैंने देखा था वो इसमें कहीं आया नहीं। फिर वो आदमी सुनकर किसी और को बताएगा। सत्य लुप्त होना शुरू हुआ। कुछ तो आपने लुप्त किया, क्योंकि कहने में की प्रक्रिया में ही भूल हुई। फिर वो आदमी सुनेगा, फिर वो कहेगा, और फिर सत्य लुप्त होना शुरू हो जाएगा। नदी चली और रेगिस्तान में खोना शुरू हुई। यात्रा उठी भी नहीं, पहला कदम उठा भी नहीं कि भटकाव शुरू हुआ। ऐसा है, और अब तक इसके लिए कोई उपाय खोजा ना जा सका, आगे भी खोजा नहीं जा सकता, सदा ऐसा ही रहेगा। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि सत्य लुप्त प्राय है, लेकिन लुप्त प्राय मैं सुबह के सूरज का वर्णन करूं,
बिल्कुल वर्णन न हो पाए, फिर भी मैं वर्णन सुबह के सूरज का ही कर रहा हूँ। आप बिल्कुल न समझ पाए, फिर भी आप थोड़ा तो समझ ही जाएंगे कि सुबह का वर्णन कर रहा हूँ। पक्षियों के गीत मेरे वर्णन में सुनाई नहीं पड़ेंगे, फिर भी पक्षियों ने गीत गाए हैं, इतना तो मैं कह ही पाऊँगा। सूरज की गर्मी मेरे शब्दों में ना होगी, लेकिन सूरज गर्म था, सुगंध था, उत्तप था, इतनी खबर तो मैं दे ही पाऊँगा। और आप कितना ही गलत समझें जब आप कहेंगे इस संबंध में किसी से, फिर बात और बिगड़ जाएगी, लेकिन फिर भी सुबह के सूरज से ही संबंधित होगी। कितनी ही भूल चूक होती चली जाए, रेगिस्तान में नदी कितनी ही खोती चली जाए, उसको खोजना भी मुश्किल हो जाए, लेकिन कहीं रेत को उखाड़ने से उसकी बूंदें पकड़ में आ ही जाएगी। और अगर किसी ने सुबह का सूरज देखा हो, हजारवें आदमी की बात को सुन के वो समझ जाएगा कि मालूम होता है कि सुबह के सूरज की बात करते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकेगा। सत्य इतना तो सदा बच जाता है कि रिकॉग्नाइज किया जा सकता है, उसकी प्रतिवक्ता हो सकती है। सत्य सदा ही लुप्तप्राय हो जाता है, लेकिन लुप्तप्राय होकर भी सत्य मौजूद रहता है। दूसरी बात ध्यान रखने जैसी है कि सत्य प्राय कितना भी लुप्तप्राय हो जाए, असत्य नहीं हो जाता है, तभी तो लुप्तप्राय। अगर सत्य असत्य हो जाए तो मर गया, फिर बचा नहीं, बिल्कुल नहीं बचा। मेरी तस्वीर उतारी जाए, फिर मेरी तस्वीर की तस्वीर उतारी जाए, फिर उस तस्वीर की तस्वीर उतारी जाए, हर नेगेटिव फीका होता चला जाता है, फिर भी तस्वीर मेरी ही रहेगी। और ऐसा भी वक्त आ सकता है हजारवें नेगेटिव पर बिल्कुल पहचानना मुश्किल हो जाए, मैं भी ना पहचान सकूं कि ये मेरा नेगेटिव है, लेकिन फिर भी नेगेटिव मेरा ही रहेगा। कितना ही फीका, कितना ही दूर, कितनी ही दूर की प्रतिध्वनि, लेकिन मेरी ही रहेगी। हो सकता है मैं भी ना पहचान पाऊँ, तो भी मेरी ही रहेगी, मेरी ही परंपरा में वो तस्वीर होगी। सत्य के लुप्तप्राय होने का यही अर्थ है। कितना ही लुप्त क्यों ना हो जाए, किंतु असत्य नहीं होता है। सत्य की फीकी ध्वनि उसमें शेष रहती है। जो जानते हैं वो उस प्रतिध्वनि को पुनः पहचान सकते हैं, जो जानते हैं वो उस प्रतिध्वनि की प्रतिविज्ञा कर सकते हैं। सत्य है अनुभूति, योग है अनुभूति की प्रक्रिया। सत्य है दर्शन, योग है द्वार। सत्य जाना जाता है और जिससे जाना जाता है वो है योग। योग और सत्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जिस मार्ग से यात्रा करनी पड़ती है वो है योग, और जिस मंजिल पर मार्ग पहुंच जाता है वो है सत्य। और मंजिल और मार्ग अलग अलग नहीं है। मंजिल मार्ग का ही आखिरी छोर है, मार्ग मंजिल की ही शुरुआत है। पहला कदम भी आखिरी कदम है, क्योंकि
पहला कदम आखिरी कदम का प्रारंभ है।